अस्सलाम वालेकुम जी। महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आप सबको अगेन खुशामदीद। और आज मैं बात करना चाहूँगी बच्चों के हरासमेंट के हवाले से कि जिस तरह से बच्चों की हरासमेंट में और उनकी जो है वो उनको हरास करने के जो केसेस हैं वो डेली रिपोर्ट हो रहे हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर। इस तरह के डेली न्यूज़ के अंदर भी आप लोग सुनते होंगे, न्यूज़पेपर्स के अंदर भी डेली इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आज मैं बात करना चाहूँगी इस हवाले से। और स्पेशली एक केस आज एक रिपोर्ट हुआ है और वो बिल्कुल हमारे, आप ये कह लें कि मतलब हमारे लिंक में वो लोग हैं जिनकी बच्ची के साथ ये इशू हुआ है। उन्होंने सुबह मतलब जैसे स्कूल टाइमिंग में बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्होंने सुबह बच्ची को तैयार किया है। 6-7 क्लास की वो बच्ची थी, उसको तैयार किया है और उसको जो है मदर ने रिक्शे में मतलब रिक्शे तक पहुंचाया है कि वो वहाँ से आगे अपने स्कूल में जो है वो चली जाएगी। किस तरह से डेली जाते हैं। रास्ते में जो रिक्शा ड्राइवर है, क्योंकि वो बच्ची ना अकेली थी उस रिक्शे के अंदर, और मतलब पहले ऐसा होता है बकौल उनकी मदर के कि और भी बहुत से बच्चे होते हैं और वो जो है वो ट्रैवल करते हैं वो लोग एक साथ, और उनका स्कूल भी एक ही है और उन्होंने जाना भी एक ही तरफ होता है। लेकिन उस दिन जो है वो मोस्टली बच्चे छुट्टी पे थे और वो एक बच्ची जो है वो स्कूल आ रही थी। ये आज आज का वाक़या है ये। और उसके साथ क्या होता है कि वो जो रिक्शा ड्राइवर है उसने उसके साथ बदतमीज़ी की। और फिर जो ये इस तरह का मतलब जो चादर या जिस तरह वो लोग यहाँ पे अपने कंधे पे रखते हैं आदमी, तो उसने वो जो चादर रखी हुई थी वो उस बच्ची के मुंह में देकर और उसको डराता और रहा है कि आप ऊंची आवाज़ में अगर बात की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करूँगा। वो कहते हैं कि तो वो कहते हैं ना कि हाथ का दिया कुछ काम आता है। वो बच्ची कुछ लम्हे के लिए बेहोश हो जाती है और जब एक इशारा आता है और वहाँ पर उसकी थोड़ी सी आंखें खुलती हैं तो उसे फ़ील होता है कि मतलब ड्राइवर तो मुझे किसी और तरफ लेके जा रहा है। और वो गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची थी और इतने में एक गाड़ी पे 3-4 लोग सवार होते हैं और वो जब ये वाक़या होता देख रहे होते हैं कि वो रिक्शा ड्राइवर जो है वो बच्ची को बाकायदा थप्पड़ मार रहा है और उसको बाकायदा डरा रहा है कि अगर तुम ऊंचा बोलोगी तो मैं जो है वो तुम्हारे साथ गलत करूँगा। तो उतने में जो है वो 4 आदमी थे और वो ग़ालिबन एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे और उन्होंने उनकी कोई फ़्लाइट थी और उन्होंने बाहर के मुल्क के लिए ट्रैवल करना था। तो उन्होंने जो है वो जब ये वाक़या देखा तो वो फ़ौरी तौर पर उतरे और उन्होंने जो चिंची जो सॉरी ऑटो का जो ड्राइवर था उसको पकड़ा और फ़ौरी पुलिस को कॉल की और 15 पे वो पुलिस आई और उन्होंने चिंची ड्राइवर को जो है वो गिरफ़्तार किया। और उसके बाद जो वो लोग थे उन्होंने उस बच्ची को बाहिफ़ाज़त गाड़ी में बिठाया और उससे उसका घर पूछा। लेकिन बच्ची जो है वो इस कदर डर और सहम चुकी थी कि उसने जो है वो अपना घर भी बताने से वो कासिर थी, वो नहीं बता पा रही थी कि उसका घर किस तरफ है। लेकिन एक स्कूल का उसने बताया कि स्कूल जो है वो मेरा फ़लाँ प्लेस पे है। तो उन्होंने उसको बाहिफ़ाज़त उसके स्कूल में जो है वो पहुंचा दिया। तो कहने का जो मकसद है आप लोगों के साथ ये स्टोरी नहीं बल्कि ये हकीकत है और ये आज ये वाक़या हुआ है। और प्लीज़ खुदारा तमाम तर माएँ स्पेशली जो मुझे सुन रही हैं, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। जिस तरह बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं उनकी स्कूल वैन्स, उनके ड्राइवर्स कि आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। उनके जो है अगर कोई रिक्शा ड्राइवर है तो उसका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर किसी बस के पे जा रही है वो बच्ची तो स्पेशल जो बसेस होती हैं गाड़ियों की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, तो उनके ड्राइवर्स के जो आईडी कार्ड है वो जो है वो आप लोगों के पास होना चाहिए कि खुदा न ख्वास्ता जिस तरफ हालात जा रहे हैं और जिस तरह डेली बेसिस पे जो है इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं बच्चियों के हरासमेंट के, इवन बच्चों के भी। हम कहते हैं कि बच्चियों की हिफाजत कीजिए और मैं समझती हूँ कि बच्चों की भी उतनी हिफाजत कीजिए जितनी कि आप बेटियों की करते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जो है वो मत भेजिए जिसको आप जानते ना हो या जिसके साथ आपका कोई इंटरेक्शन ना हो। अगर आपने भेजना है, आपकी मजबूरी है, आप उनको खुद पिक एंड ड्रॉप नहीं दे सकते स्कूल में। पहली बात तो है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपके पास इतना टाइम है तो अपने बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में खुद ड्रॉप कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते किसी वजह से तो प्लीज़ आप जिनके साथ अपने बच्चों को भेज रहे हैं उनके आईडी कार्ड्स आप लोगों के पास होने चाहिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास होने चाहिए।
और बच्चों को भी इस तरह की ट्रेनिंग दें कि बेटा खुदा ना ख्वास्ता आपके साथ कोई भी ऐसा मिसहैप हो जाता है कहीं पर, तो घबराना नहीं है बल्कि उस चीज़ का सामना करना है और उनको ट्रेनिंग दें। ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है और स्कूल्स के अंदर इस तरह के लेसन्स में जो है कि चीज़ शामिल होनी चाहिए और बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अगर खुदा न ख्वास्ता रास्ते में जिस तरह जो है वो मुल्की हालात हो गए हैं और जिस तरह डे बाय डे जो है वो इस तरह के हरासमेंट के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि कोई भी बच्चा या बच्ची महफूज नहीं है। तो खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए और बस यही कहूँगी कि अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। बच्चे जो हैं वो बहुत बड़ा सरमाया है, दौलत हैं, तो अपनी दौलत को ऐसे मत ज़ाया कीजिए और किसी के हाथ में भी जो है वो अपना बच्चा मत दीजिए जब तक कि आप उसे जानते ना हो। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वो ये मैसेज अच्छा लगा होगा और प्लीज़ इस मैसेज पर अमल कीजिएगा और जितना हो सके इसे। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।